नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 4 बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर, पश्चिम विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सबसे पहले टीएमसी की लिस्ट की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता ने मजाक में कहा टॉलीगंज से भी लड़ सकती हैं चुनाव। ममता बनर्जी दूसरी सीट का फैसला बाद में लेंगी। ममता बनर्जी ने 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। शेड्यूल कास्ट को 79 और शेड्यूल ट्राइब 17 उम्मीदवार उनके भी उतारे गए हैं चुनावी मैदान में। ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है। 23 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 8 मार्च को महिला रैली करेंगी ममता बनर्जी, जिस दिन वुमेन्स डे होता है, महिला दिवस के दिन महिला रैली करेंगी ममता बनर्जी। 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी और 10 मार्च को अपना नामांकन भरेंगी। तो आगे का जो पूरा प्लान है वो भी उन्होंने बता दिया, क्या क्या वो आगे करने वाली हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद ऐलान किया है कि वो इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়। আমি সারা শরীরে চোট নিয়ে কন্টেস্ট করি, তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো নিজে আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। तो टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इसी पर बाबुल सुप्रियो की ओर से टिप्पणी की गई है। उनका बयान भी सामने आया है टीएमसी की लिस्ट के बारे में कि टीएमसी की लिस्ट का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। तो 200 प्लस का टारगेट बीजेपी की ओर से अभी भी रखा जा रहा है। हमारे लिए इट डजंट रियली मैटर कि वो कौन से सीट में कौन से प्रार्थी दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टीएमसी ने अपने प्रार्थी तालिका में जो नाम डालते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको एक क्या कहूँ, एक डाइल्यूट करते हैं। बहुत अजीब अजीब लोग रहते हैं, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बट कुछ होने वाला नहीं है इसमें। हमारे जो भी प्रार्थी होंगे वो आसानी से जो है, हम 200 पार की जो लिमिट रखे वो हम जरूर करेंगे। और आज 291 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा टीएमसी ने की। टिकट बंटवारे में ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक का खास ख्याल रखा है। 42 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया गया है। 50 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। अनुसूचित जाति के 79 नेताओं को टिकट दिया है। अनुसूचित जनजाति के 17 नेताओं को टिकट दिया गया है। और जितने भी उम्र दराज नेता थे, ममता बनर्जी ने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया गया है इस बार। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, पूजा हमारे साथ हैं और विशाल पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, एक सीट से लड़ने का फैसला और वो भी नंदीग्राम, जो कि उनके सिपाही का गढ़ है। मैसेज दे रही हैं बहुत बहुत साफ ममता बनर्जी कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। देखिए मीमांसा, हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी ने रिजाइन किया था, वो जो पोर्टफोलियो होल्ड करते थे, तो चुनौती के तौर पे ममता बनर्जी ने वो लिया और ये कहा कि वो पोर्टफोलियो को खुद देखेंगे पर्सनली। और उसके बाद आज जहां इन प्रत्याशियों के नाम ऐलान करती दिखी, तो हालांकि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि नंदीग्राम से वो सीट जो है वहां से कंटेस्ट करेंगी, लेकिन एक जो है पहले उन्होंने ये कहा था कि वो शायद भवानीपुर से भी कंटेस्ट कर सकती हैं। लेकिन
आज जब कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए जा रहे थे तब उन्होंने साफ कर दिया कि वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी और वो है नंदीग्राम। भवानीपुर सीट से राज्य के मंत्री जो है और विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हेड ऑन जो है ये कॉन्टेस्ट होने वाला है नंदीग्राम में, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव बेहद जो है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेकिन अगर सबसे इंटरेस्टिंग होगा ये कॉन्टेस्ट तो वो नंदीग्राम में होगा, क्योंकि लगभग तय है, बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शुभेंदु अधिकारी ही उनके कैंडिडेट बनेंगे नंदीग्राम से। और इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि चाहे ममता बनर्जी हो और उनका सामना अगर वो खुद को करना पड़े या फिर बीजेपी का कोई भी नेता करे वहां पर कॉन्टेस्ट ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन वो 50,000 वोटों से हराएंगे। तो ये सुपर हिट मुकाबला होगा, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रवि त्रिपाठी, क्या शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारना नंदीग्राम में क्या अब बीजेपी के लिए जरूरी भी हो गया है और मजबूरी भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर कल शाम का स्टेटमेंट देखें तो तमाम लोगों, मुकुल राय का स्टेटमेंट देखिए, तमाम और नेताओं का स्टेटमेंट देखिए कि पार्टी की मांग है कि शुभेंदु अधिकारी को वहां से चुनाव लड़ाया जाए नंदीग्राम से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहेगी कि ममता बनर्जी को घेरा जाए वहां पे। देखिए चूंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है और अगर उनको लगेगा कि ये टफ सीट है तो ममता बनर्जी वहां अगर कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी बंगाल में उनको घेरा जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखिए हम रायगंज में और यहाँ से हम जा रहे थे आगे की तरफ दार्जिलिंग की तरफ, तो कुछ लोग मिल गए और इनसे बात करेंगे। कुछ टीएमसी के समर्थक भी हैं और तमाम लोग हैं। आप लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले, ममता जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर वहां से लड़ने का फैसला किया है। आपको लगता है कि दूसरे जगह से जाकर नंदीग्राम से चुनाव उनको लड़ने का फायदा है? और दूसरा कि एक और सीट कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगी, तो उसका फायदा होगा? पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि शुभेंदु जो है वो सीबीआई का डर से जो है वहां का अवाम समझ गया है। सीबीआई का डर से वो जो है बीजेपी में गया है। वो तृणमूल में रहकर बहुत ज्यादा पार्टी को नुकसान किया है और सारा रुपया जो है नारदा सारादा सब रुपया वो खाके अभी वो बचने के लिए जो है वो बीजेपी में गया है। अच्छा, आप ये तो टीएमसी के लोग थे, आप तो किसी पार्टी से नहीं है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव लड़ने गई है, शुभेंदु अधिकारी अगर वहां चुनाव लड़ते हैं तो जबरदस्त टक्कर होने वाली है? नहीं, टक्कर तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एक सीएम कैंडिडेट वहाँ पे होगा उस इलाका में नंदीग्राम में। और शुभेंदु अधिकारी को तो ममता बनर्जी, उसका गढ़ है ना वो इलाका, घर हो या जो, शुभेंदु अधिकारी को तो बंगाल में पैदा किया ममता बनर्जी ना। एक माँ बाप और बेटे का तरह रिश्ता हो गया वहाँ पे। अच्छा। देखिए विशाल भी हमारे साथ हैं। रवि, देखिए लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक जरूर एक मुश्किल डगर ममता बनर्जी के लिए क्या रहने वाली है विशाल पांडे, क्योंकि नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा माना जाता है शुभेंदु अधिकारी को। न सिर्फ नंदीग्राम, जो आसपास हैं 50 सीटों पर उनका प्रभाव है। देखिए ये शुभेंदु अधिकारी का ही प्रभाव है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम चुनाव लड़ने आना पड़ा है, नहीं तो भवानीपुर से ही चुनाव लड़ती है अगर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में रहते, बीजेपी में नहीं आते। अब दरअसल ममता बनर्जी को ये लगा कि जिस तरह से बीजेपी दक्षिण बंगाल में अपने पैर पूरी तरह से फैलाते जा रही है, चाहे उसको लेकर ममता बनर्जी जरूर चिंतित हुई हैं और इसीलिए वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को ये लगा कि अगर शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार, हालांकि अभी शुभेंदु अधिकारी ही आए, लेकिन इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि उनका पूरा परिवार भी बीजेपी में आ सकता है। अगर वो पूरा परिवार आ जाता है शुभेंदु अधिकारी के साथ तो टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस नुकसान को उस इलाके में कम करने के लिए ही ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यहां पर ममता बनर्जी की रणनीति यही है कि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम तक ही सीमित करके रख दिया जाए ताकि वो इसके आगे कहीं चुनाव प्रचार न कर पाए, वो अपनी सीट पर पूरी तरह से फंसे रहे। इसीलिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और नंदीग्राम में तो एक नारा था पहले जो बहुत चलता था, तुम्हार नाम अमार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम। इसी नारे के साथ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने आंदोलन की एक साथ शुरुआत की थी। लेकिन अब उसी नंदीग्राम में जहां तक उम्मीद जताई जा रही है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर होगी। वैसे उन्होंने ये भी कह दिया कि कीज जो है वो उनका लकी नंबर है और उनसे जब ये पूछा गया दिल्ली जाएंगी तो इस पर ये भी उन्होंने कह दिया कि पहले 2021 का चुनाव जीतेंगी और फिर दिल्ली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.